अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब यानी सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्र है जिस तरीके से सच के साथ आप जुड़े हैं। हमारी कोशिश होती है कि मशरक़ वस्ता समेत वो तमाम तर खबर जो आप तक नहीं पहुँच पाती वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो खबर दे रहा हूँ वो ये है, अफसोसनाक मैं ये कहूँगा कि गैर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा काफ़िला जिसमें थोड़े बहुत मुसलमान भी शामिल थे, वो जनरल सीसी ने अपने जो है इसराइली आकाओं को खुश करने के लिए उनको रोक दिया है। लेकिन आपके सामने पहले इस जो काफ़िला है इसके हवाले से रख लेते हैं शुरुआत। हमारे पास जो खबर आई है वो पहले रख लेते हैं, उसके बाद दीगर चीज़ों पर तज्जिया करेंगे। क्या तुमने कभी वो चीखें सुनी हैं जो दीवारों से टकरा कर वापस आती हैं? क्या तुमने माँ की आह सुनी है जो अपने बच्चे की लाश पर चुपचाप बैठ के वो आंसू बहाती है? क्या तुमने वो आंखें देखी हैं जिन्होंने बचपन नहीं सिर्फ बारूद देखा हो? ये सब कुछ गजा में हो रहा है और अब दुनिया खामोश नहीं रही है। हजारों दिल, हजारों कदम एक ही समत में बढ़ रहे हैं। त्यूनस से काफ़िला जो मैंने बात की वो निकला समूद के नाम से। ये समूद यानी साबित कदमी। ये काफ़िला गज़ा के मज़लूमों के लिए है, इन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप का जनाजा कंधे से यानी उठा कर ले जा चुके हैं। ये उन माओं के लिए है जिनके बेटे स्कूल बैग की जगह कफन पहन कर वापस आए। तकरीबन 1000 अफराद 9 बसों पर सवार थे। ट्यूनस से ये रवाना हुए, लीबिया में ये गए, थके हारे ये लोग बसों में सवार आगे की तरफ बढ़ गए, मगर जज्बा उनके कदमों को नहीं रोक सका। ये काफ़िला सिर्फ मगरब के लोगों पर मुश्तमिल नहीं है, ये इंसानियत की जिंदा ज़मीर का काफ़िला है। ट्यूनस की जनरल लेबर यूनियन, वकला की कौमी अंजुमन, इंसानी हुकूक की तंजीमें सब इनके साथ खड़ी हैं। यह काफ़िला कोई आम एहतजाज नहीं है, ये चीख है खामोश होती दुनिया के चेहरे पर। ये एक सवाल है उन आलमी रहनुमाओं से जो सिर्फ तब बोलते हैं जब मफादात को आंच आती है। मगर ये काफ़िला अकेला नहीं, 50 ममालिक से लोग काहरा पहुंच रहे थे और पहुंचे, इस काफ़िले में शामिल हुए। 12 जून को वो सब रिफा बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, आज आए, उसके बाद आगे बताते हैं आपको। अमेरिका से तकरीबन कोट पिंग यानी बरतानिया से जिविश वॉइस ऑफ लेबर और फ़लस्तीनी नौजवानों की तहरीक इस काफ़िले का हिस्सा थी। बताया गया कि तादाद तकरीबन 10,000 को पहुंच जाएगी। इन सब का एक ही पैगाम है, फ़लस्तीन को तन्हा ना छोड़ो, इंसानियत के कातिलों का साथ ना दो। ये काफ़िला शायद मैं जिस तरह बात कर रहा था, जनरल सीसी ने इसको हालांकि अगर ये जाता आगे की तरफ जाता तो क्या होता, यानी अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक मुसलमान, एक कातिल, एक गद्दार, इब्ने गद्दार जो है, जिन्होंने हज़ारों फ़लस्तीनियों का वो कातिल है, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर एक पैगाम दुनिया में जाता, वो तो सारे दुनिया से बड़े बड़े यूरोप ममालिक से ये लोग आए थे, बड़े तादाद में ये लोग पहुँचे थे और आपने उनको रोक दिया। मैं समझता हूँ कि कम से कम एक इजहार यकजहती के लिए काफ़िला खड़ा हो जाता और ये तस्वीर दुनिया में वायरल हो जाती। जनरल सीसी साहब आपका क्या जाता, उन मज़लूमों की आहो बकाह दुनिया तक जाती, उनकी तकलीफ़ पूरी दुनिया तक जाती कि दुनिया उनके साथ खड़ी है, एक प्रेशर बिल्ट होता है इसराइल पर नहीं 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 नहीं, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके आका बुरा मान जाते हैं। सो कहा जा रहा है कि उर्दन के जनरल सीसी ने इन सब को जो है डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये देखें, ये वो गैर मुस्लिम ममालिक हैं जिनके मुल्क के मफादात इसराइल के साथ जुड़े हैं, लेकिन ये इंसान है, इंसानियत के नाते निकले हैं, इंसानियत की आवाज़ बुलंद करने निकले हैं। लेकिन किसने रोका? अपने ही गिराते हैं, वही बात कि नशे मन पे बिजली। अपने ही मुसलमान भाई ने, भाई तो नहीं कहूँगा, वो इसराइलों का भाई है, उसने रोक दिया। सो एक तरफ तो ये खबरें चल रही हैं, तो मैंने सोचा आपके सामने ये रख दूँ कि जनरल सीसी ने अपने बाप की उस रविश को उसी तरह बरकरार रखा, उसके जो उसकी जो मामलात थे उसी को उसी तरह रखा जो मैंने आपके सामने रख लिया। बहरहाल आगे बहुत सारी खबरें आई हैं और वो आपके सामने रख लेते हैं, क्योंकि इस वक्त ख़बरों का एक अंबार है। सबसे पहले तो बात करेंगे, इस वक्त बगदाद से जो खबर आई है वो ये कि अमरीकी सफारतखाना के तर्जुमान ने एक बात की है। उन्होंने कहा उनका अचानक अमला, सिक्योरिटी अमला गायब हो गया है और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हमारे मुलाजमीन जो है उनकी तादाद तो ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन उनके इनखला का हुक्म जो है बगदाद सफारतखाना और अरबेल कौंसल खाना जो है वो उसमें शामिल है, जहाँ से लोग निकल गए। अमरीकी वहाँ से निकल चुके हैं और बहाना क्या है कि सिक्योरिटी का बहाना है। सिक्योरिटी का बहाना क्यों है, इस पर तज्जिया अपना देता हूँ।
कल जो अहमदाबाद का हादसा हुआ है एरोप्लेन का, उस हवाले से तो बड़ी खबरें आ रही हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि एक वीडियो मैंने ट्वीट भी की, अगर आप ट्विटर पे हैं या मेरे साथ फेसबुक पे हैं तो आप यकीनन वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो हम नहीं चला सकते, जिसमें एक मुसाफिर 2 घंटे पहले जो इस जहाज़ में सवार हुआ था, उतर गया, उसने एक वीडियो बनाई। उसने कहा इस जहाज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ों के हवाले से कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर वहाँ पे क्या हुआ, वो उतर जाता है, वो वीडियो भी पोस्ट कर दी उसने। लेकिन अब क्योंकि कल जैसे ये जहाज़ गिरा है तो ये डॉक्टरों के हॉस्टल पे गिरा है। वो डॉक्टर साहिबान बेचारे लंच खाना खा रहे थे, जिसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। और इसी तरह अगर आप देखें तो इसमें तकरीबन 50-58 के करीब मुसाफिर जो थे कनाडा के थे, इसमें ब्रिटिश थे, इसमें पुर्तगालियन थे, इसमें कुछ 159 के करीब इंडियंस थे, जिसमें 11 मासूम बच्चे थे। इनमें से एक शख्स जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है विश्वास कुमार रमेश, जो बरतानिया से ताल्लुक़ रखते हैं। एयरलाइन इंडिया फ़्लाइट 171 के वाहिद खुशकिस्मत ज़िंदा बच जाने वाले जो हैं मुसाफिर हैं। हादसे के बारे में बात करते हुए कहा कि परवाज़ के महज 30 सेकंड बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और पलक झपकते ही जहाज़ ज़मीन से टकरा गया। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि समझने का मौका ही ना मिला। जब होश आए तो हर तरफ बिखरी लाशें थी। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही तरस से भरा, बहुत ही घर उजड़ गए। और अभी तो जो है नीचे जो हॉस्टल में नौजवान डॉक्टर थे, उनकी लाशों के हवाले से अभी आदाद शुमार नहीं आए। कुछ लाशों के हवाले से अब DNA टेस्ट हो रहे हैं, जैसे वो कंप्लीट होते हैं हम आपके सामने वो भी रखेंगे। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक खबर जो अहमदाबाद जो है वहाँ से आई है, जो मैंने आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।